स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक है 96 अंडर रूट। हमारे पास एक क्वेश्चन है अंडर रूट 96, इसका हमने क्या करवाना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जिस तरह के हम लिखते हैं ना कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, इस तरह से सो ऑन, एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये क्या आ जाता है, 64 है, और ये क्या आ जाता है, 81 आ जाता है, और ये 9 आ जाता है, और ये 4। अब ये 4, 9, ये जो 64 है, 64 है, 81 है, ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। लेकिन ये जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसका हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसका भी हम उसी ही तरह डिवीज़न मेथड हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 96 है। अब हमने इसका पहले तो हमने सबसे पहले इसके जोड़े बनाने हैं। तो एक ही नंबर है तो एक ही जोड़ा बनेगा इसका 96 का, और आगे अब हमने 9 से इसको लेके जाना है। तो 9 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो आंसर क्या आता है, 81 आता है। और नीचे क्या रह जाता है, 15, नीचे रह जाता है 15। अब इसको हम क्या करवाना है, 9 को हमने डबल करवाना है अकॉर्डिंग टू रूल। तो 9 को जब हम डबल करवाते हैं तो वो आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि और नंबर्स हैं नहीं, तो 5 में जो ऊपर हम क्या करवाते हैं, ये अब डिवाइड ही नहीं होगा ना, तो फिर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर इशारिया लगाएंगे और यहाँ पर हम 20 लगा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 18 है, इस 18 के साथ हमने एक नंबर लगाना भी है, और उसी ही नंबर के साथ हमने क्या करवाना है, इस पूरे नंबर को फिर मल्टीप्लाई भी करवाना है। और फिर हमने देखना है कि क्या ये 1500 आता है या 1500 तक नहीं जाता। अब लेट सपोज हम यहाँ पर लेते हैं 187 लेते हैं। तो अब 187 के साथ को हमने फिर 7 से मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इससे आंसर आता है 1309। तो यहाँ पर हम 7 लगाते हैं, यहाँ पर भी 7 आया, और यहाँ पर क्या आता है 1309। और इसको जब हम करते हैं ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर इसको जब हम करते हैं तो ये आ जाता है 1, और ये 9, और ये फिर से 1, और ये 0। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से अब हमने देखो 9 को, ये जो नंबर है 18 जो है ये तो पहले से ही डबल हो चुका है। अब हमने इस 7 को डबल करवाना है, ये जो 7 है इसको हमने डबल करवाना है। 7 को जब हम डबल करते हैं तो उससे आंसर आता है 14। अब एक 4 तो हमने यहाँ पर लगा दिया, अब एक यहाँ पर कीरी आ जाएगा, और उस कीरी को हमने 18 में जमा करवाना है। तो इससे आ जाएगा 19। तो अब ये वाला इसके साथ हमने एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर हम फिर से क्या करवाते हैं, 20 लगाते हैं। अब ये जो 194 है इसके साथ हमने एक नंबर को लगाना भी है यहाँ पर, और उसी ही नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो यहाँ पर लेट सपोज 194 है, इसको हम यहाँ पर 9 लिखते हैं, और उसी 9 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। तो ये 9 में ये 81, और 9 4 36, 36 के साथ जब हम 8 को जब प्लस करवाते हैं तो 44, और 9 में 81, तो ये आ जाएगा 8 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 17। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 17541,
और यहाँ पर हम 9 लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 9 लगाएंगे। तो यहाँ पर नीचे फिर से हमारे पास क्या रह गया 1 5 5 9। अब देखो यहाँ पर 96 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसके बीच में पॉइंट आ गया। लेकिन इससे पहले जो हमने मालूम किए हैं उसमें जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उसमें डिसिमल नहीं आता, वो डायरेक्टली ही हम उसको हल कर लेते हैं। तो इसका हमने मालूम किया है 2 नंबर तक, हमने इसको मालूम किया है 1 और 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी हम मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट एंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। उसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे, उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, फाइनल आंसर जब आता है उसके अंदर कितने नंबर होते हैं, तो उसके लिए 2 फार्मूले हम इस्तेमाल करते हैं। जो पहला वाला है x इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर n जो है ये अगर इवन हो, अब n क्या है, n जो है ये है नंबर ऑफ डिजिट्स इन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अच्छा, जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और दूसरा फार्मूला है x इज़ इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हम यूज़ करते हैं n इज़ इक्वल टू आड। जब परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो नंबर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका जो नंबर होता है अगर वो आड हो तो फिर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल करते हैं किसी ही फार्मूले के ऊपर। तो हमारे पास फर्स्ट वाला है 2 5 6। अब यहाँ पर इसका हमने क्या करवाना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट के बाद इसका जो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा उसके अंदर कितने हिस्से होंगे वो हम ने क्या करवाने हैं, इन दोनों में से किसी एक फार्मूले को इस्तेमाल करके हम मालूम करवा सकते हैं। अब ये जो दूसरा फार्मूला है वो किस चीज़ के लिए है, जब n नंबर जो हो वो आड हो, नंबर ऑफ डिजिट कितने हो, आड हो, तो फिर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अब जब अगर हम ये वाला देखें 1 2 3, इसके अंदर 3 है तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, और ये क्या है, आड नंबर है डिजिट्स। अब हम ये सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करवाते हैं, x इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर n कितने के बराबर है, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये 2। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर क्या, इसका जो आंसर आएगा उसमें कितने हिस्से होंगे, 2 ही हिस्से होंगे। तो अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो इसका हम मालूम करवाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 5 6 का निकालते हैं। तो 1 के साथ हम जाते हैं तो ये 1 आ गया, और यहाँ पर 1 5 और 6। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करवाना है, 1 को हमने डबल करवाना है, ये 2 हुआ। अब हमने इस 2 के साथ ऐसे नंबर को यहाँ पर लिखना है कि उसको हम वहाँ पर मल्टीप्लाई भी करवाएं। तो लेट सपोज़ यहाँ पर 2 के साथ मैं 6 लेता हूँ, और फिर यहाँ पर इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ। 6 के 36, 3 ऊपर 6 दूने 12 12, और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर अगर मैं 6 करवाऊँ और यहाँ पर मैं 6 लिखूँ तो ये आ जाएगा 156, और ये ख़त्म हुआ। अब ये जो 16 है ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट कितना निकला, 16 निकला। अब देखो 16 में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है कि नहीं है। तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली हमें पता चल सकता है कि इसका जब स्क्वायर रूट निकलेगा उसके अंदर कितने हिस्से होंगे, तो 2 हिस्से होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के लिए मालूम कर सकते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो और आड नंबर हो तो इसी दूसरे वाले फार्मूले से हम उसको मालूम करवा सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पहला फार्मूला है उसका एक हम एग्जांपल करवाते हैं। तो हमारे पास है 2 3 0 4। इसमें अब n जो है वो बराबर है 4 के, जो कि इवन है।
अब हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करवाना है, ये जो फर्स्ट वाला है, x इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, x इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 हमने मालूम करवाना है। अब यहाँ पर n फिर से कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा आंसर इसका 2। अब अगर हम इसका क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकाल लें, तो इससे जो आंसर आएगा इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे। और इसका जो जब हम निकालते हैं 2304 का जब हम निकालते हैं तो ये आ जाता है 48। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के लिए क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट एंड दी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करवाते हैं स्क्वायर रूट की मदद से, कि किस तरह से हम जो रियल लाइफ है उसके प्रॉब्लम किस तरह से हम सॉल्व करवा सकते हैं बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट। अच्छा, तो क्वेश्चन है कि उसमें कहते हैं अ मैन हैज़ अ स्क्वायर रोज फ्लावर गार्डन। एक आदमी है जिसका क्या है, एक स्क्वायर रोड गार्डन है, एक बाग है उसका। इट्स एरिया इज़ 2704। एरिया कितना है, एरिया जो है वो है 2704 मीटर स्क्वायर। और कहते हैं हमसे कि आप क्या मालूम करवाएं, इसका लेंथ जो है वो फाइंड करवाएं। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करवाना है कि इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है 2704 मीटर स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पर हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से 2704, और 2 से जब हम इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 135 एंड 2 डिवाइड बाई, फिर से ये 2 के ऊपर जब हम करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 3 इस साइड पर आ जाएगा तो 7, और फिर यहाँ पर ये फिर आ जाएगा 6 के साथ, फिर जब हम 2 के साथ ये करते हैं तो ये आ जाएगा 3 एंड 8, और फिर जब हम इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 169। अब ये जाएगा 13 के साथ, 13 और 13। अच्छा, अब हमने क्या निकाले, इसके फैक्टर निकाले। 2704 जो है इसके हमने फैक्टर्स निकाले, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 13। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई और 13 स्क्वायर, हम इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2704 मीटर स्क्वायर को, कि हमारे पास आए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 13 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करवाते हैं तो इसके साथ ये सारे स्क्वायर जो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जब स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 और मीटर आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करवाते हैं तो इससे आ जाता है 52 मीटर। तो ये क्या आया, इसका लेंथ आया, जिसको हमने फाइंड किया बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल भी हम करते हैं इसी ही की मदद से। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इन ऑफ सनफ्लावर इज़। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि एक स्क्वायर शेप फील्ड है सनफ्लावर का, जिसका एरिया क्या है 2704 है मीटर स्क्वायर, उसका पेरीमीटर मालूम करवाएं, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, अब एरिया कितना है,
एरिया जो है वो बराबर है 2704 मीटर स्क्वायर है। तो लेंथ ऑफ द फील्ड जो है, लेंथ ऑफ द फील्ड, उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, अंडर रूट 2704 मीटर स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसको हम जिस तरह से ऊपर हमने निकाल लिया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 13 स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, और इससे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 m इज़ इक्वल टू, इससे आ जाएगा 52 मीटर। ये इसका क्या आया, लेंथ आया। और जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर, उसमें हम क्या करवाएंगे, ये जो लेंथ है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 2, इससे आंसर आएगा 228 मीटर, इससे आंसर आएगा जो कि क्या है, इसका पेरीमीटर है। तो इस तरह से हम क्या करवा सकते हैं, पेरीमीटर को भी निकाल सकते हैं, लेंथ को भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से और भी क्वेश्चन हम रियल लाइफ के हल कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट।